ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में वो लिली और लेन एक कैफे में चले जाते हैं। वहाँ पे दोनों चिकन खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे बैठ करके लेन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की पक्का गोल्ड डिगर तो हो ही नहीं सकती है, तो बहुत अच्छी लड़की है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ और मिनी दोनों ही उस कैफे के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर के जाओ ईयरबड्स में लिन को कुछ बोल रहा होता है, लेकिन लिन वहाँ पर अपने ईयरबड्स निकाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ और मिनी एक साथ बस बराबर बैठे होते हैं। वहाँ पर वो लोग ऐसे नाटक करते हैं कि वो लोग पहली बार यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। उसके बाद लिन और लिली यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए आ जाते हैं, और उसके बाद लिली लिन से बोलती है कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों को इन गेम्स को जीतना है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जाओ और मिनी उन दोनों को पीछा कर रहे होते हैं, वो लोग उनके पीछे घूम रहे होते हैं। उसके बाद लिन और लिली वहाँ पर उन गेम्स को खेलने लग जाते हैं और दोनों वहाँ पर जीतने लग जाते हैं। उन दोनों को जीतता हुआ देखकर जाओ और मिनी भी आपस में वो लोग गेम्स खेलने लग जाते हैं, जिससे कि वो लोग उन टॉयज को जीत पाए। लेकिन वहाँ पर जाओ और मिनी एक साथ अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मेनली लिन और लिली होते हैं वो दोनों बहुत अच्छे से गेम खेल रहे होते हैं। वो दोनों फिर इलेक्ट्रिक राइड पर भी जाते हैं और इतने में वहाँ पर रात हो जाती है। उसके बाद लिली लिन से बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा ये पहला दिन बहुत ही अच्छा गया है, मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह से मैं आज से पहले कभी खुश नहीं हो पाती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा ये दिन बहुत अच्छा गया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी लिन भी उससे बोलता है कि आज तुम्हारी वजह से भी मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। उसके बाद लिली लिन से बोलती है कि यहाँ पर अगस्त में मेरे ग्रैंड पा का आखिरी दिन है और मैं उनका सपना पूरा कर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा जी पाएंगे। तभी लिन उसे चिकन लेग्स देता है और उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंड पा और भी ज़्यादा साल जी सकते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिनी और जाओ भी उन दोनों को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ से बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली अपने कैफे में काम कर रही होती है, वहाँ पर लिन भी बैठा होता है, लेकिन तभी लिली उससे दूर से ही इशारों में माफ़ी मांगने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तभी लिली को अंदर से फीलिंग भी आ रही थी कि कोई तो उसे वहाँ पर घूरा जा रहा है। तभी वो लिन की तरफ देखती है तो लिन भी एकदम से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वो उसके लैपटॉप में देखती है तो ब्लैंक स्क्रीन होती है। तभी वो उसके पास आती है, वो उससे बोलती है कि तुम तो शायद मुझे यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए हो, क्योंकि तुम तो अपना कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, कि इसमें तो तुम्हारी सिर्फ ब्लैंक कॉपी खुली हुई है। तभी लिन उससे बोलता है कि मैं बेशक काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब जगह नजर रख रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तभी लिली उसकी बात सुन के वहाँ से जाने लग जाती है। तभी उससे लिन बोलता है कि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं काम करती हूँ, तो तुम थोड़ा सा स्नैक्स तो खा लो। तभी वो उसके लिए स्नैक्स ऑर्डर करता है। वहाँ पर वो चिकन बर्गर खा रही होती है। तभी चिकन बर्गर खाते हुए वो उसके हाथ पर एक मार्क को नोटिस करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम भी 18 साल पहले वहीं थी। उसके बाद लिली को भी अपना पास्ट याद आता है जब उसका बचपन था, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने उसे एक लॉकेट दिया होता है और वो लोग उसके बारे में बात करने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर मिया आ जाती है और मिया आकर के दे बोलते हैं उससे कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, बहुत दिन से मैं तुम्हें याद कर रही थी। तभी वो उसके गले में वही लॉकेट देखता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तो शायद गलत सोच रहा था कि मेरी जान लिली ने बचाई थी, लेकिन मेरी जान तो तुमने बचाई थी। तभी वहाँ पर मिया लिन से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस नई लड़की से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तभी वो बोलता है कि ये इससे मिलो, ये लिली है। उससे बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने इससे मेरी शादी कराई है। फिर उसके बाद वो लिली को भी अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर मियाँ उससे बोलती है कि लिली तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच पहले ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर मियाँ उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ती है, उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें याद है ना कि मुझे चिकन बर्गर बहुत पसंद है, तो तुम उसके लिए कर लो। ये चीज़ देख करके उन दोनों को लिली बहुत ध्यान से देखती है। तभी लिली मन में सोचती है कि इसे वो सारी चीज़ें पसंद है जो मुझे भी पसंद है। तभी मियाँ इनसे बोलती है क्या तुम मेरी गाड़ी में से मेरे गिफ्ट निकाल लाओगे, और इतना कहने के बाद लिन वहाँ से चला जाता है। लिन के वहाँ से जाता है, वो अपना असली रूप दिखाती है और वो लिली से बोलती है, उसे धमकी देती है कि मैं अब्रॉड से सिर्फ लिन के लिए ही आई हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे नहीं शादी करूँगी, तो मैं तुम्हारी कह रही हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। फिर लिली उससे बोलती है कि हम दोनों की तो शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर मियाँ उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, डाइवोर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम मुझे डाइवोर्स दिलाओ। तुम्हें नहीं पता है कि लिन सिर्फ मुझसे ही बहुत प्यार करता है, तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मैं अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई है। इतनी सी बात में ही लिन वहाँ पर सामान लेकर के वहाँ पर वापस आ जाता है। यहाँ पर मियाँ उससे बोलती है कि मेरी फैमिली वालों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगे ना। लेकिन तभी लिन लिली के से परमिशन मांगने के लिए बोलता है कि मैं उससे पहले एक बार परमिशन मांग लूँ, लेकिन तभी लिली उससे कुछ नहीं कहती है, उससे डिनर के लिए थैंक्स बोल करके वहाँ से चली जाती है। तभी लिन लिली के पीछे जाना तो चाहता है, लेकिन मियाँ उसे वहाँ पर उसके पीछे जाने से रोक देती है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली चिकन लेग पीस खा रही होती है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, प्यार
की वजह से रो रही होती है। वो सोचती है, पुराने दिनों की बात याद करते हुए लगता है कि लिन और लिली एक साथ प्यार के बंधन में बन गए हैं। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके पास्ट की सारी मेमोरी याद आने लग जाती हैं। उसके बाद वो अपने आंसू पोंछती है और फिर वो सोचती है कि ये तो वैसे भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, ये थोड़ा टाइम बाद अब ख़त्म ही हो जाएगा, तो इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर सब कुछ एंड करने की सोच लेती है। दूसरी तरफ लेन मियाँ से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि लिली को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पर गुस्से में मियाँ वहाँ से चली जाती है। फिर लिन वहाँ से बाहर निकलता है तो तभी उसके पास लिली का टेक्स्ट आया हुआ होता है और वो उससे उसके डाइवोर्स के लिए बोल रही होती है। डाइवोर्स वाला मैसेज देख करके लिन को भरोसा ही नहीं होता है कि लिली उससे डाइवोर्स भी लेना चाहती है। अगले सीन में हमें दिखा रहता है कि लिन बहुत ज्यादा नशे की हालत में ड्रिंक करता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो अपने आप को समझती है, उसे क्या लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने भी अपनी ग्रैंड माँ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी, मैं भी कोई उससे प्यार नहीं करता हूँ। फिर जाओ उससे बोलता है कि तुम्हें अगर उससे डाइवोर्स लेना है तो तुम ले लेना, पर तुम अब ड्रिंक करना बंद करो। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली की हालत सेम थी, वो भी बहुत ज़्यादा नशे में थी, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और वो यहाँ पर लिन के बारे में बात कर रही थी। तभी यहाँ पर मिनी भी उससे बोलती है कि अगर तुम्हें उससे डाइवोर्स लेना तो तुम ले लो और मैं तुम्हें उसमें फुल सपोर्ट करूंगी। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ ही अलग अलग जगह उल्टी करते हैं। फिर वहाँ पर उल्टी करने के बाद वो वहीं पर सोफे पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद भी मिनी और जाओ आपस में कॉल पर बात कर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ पर जाओ लिन के बारे में उससे बताता है कि उसकी क्या हालत है, और उसी तरह मिनी भी लिली के बारे में उससे बताती है कि उसकी क्या हालत है। दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं फिर उन दोनों को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंदर से, बट इन दोनों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। उन लोगों को हम लोग रियलाइज़ कराएंगे। उसके बाद मिनी कोई प्लान बनाती है और वो ग्रैंड पा को कॉल करती है। तो वो ग्रैंड पा से बोलती है कि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं और इन लोगों को शायद समझ नहीं आता है कि छोटी सी चीज़ों के लिए डाइवोर्स नहीं लिया जाता है। उसी तरफ जाओ भी अब उनकी ग्रैंड माँ से बात कर रहा होता है, वो भी सेम वही सारी चीज़ें बोलता है जो कि मिनी और ग्रैंड पा से बोलती है। यहाँ पर ग्रैंड माँ जाओ से बोलती है कि तुम वहीं रुको, मैं उसे अब यह करके बताती हूँ, मैं इतनी अच्छी होती है ऐसी बहू कभी भी जाने नहीं दे सकती। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिली अपने ग्रैंड पा से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसके ग्रैंड पा की हालत तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या लेने नहीं आया है। तभी वो मन में सोचती है उसके साथ लड़ाई हुई हुई है, तभी वो सोचते है कि बताना चाहते थे कि मैं बता नहीं पाती है। तभी वो उससे कहती है कि वो अभी थोड़े से काम में बिजी है, इसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। उसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जिनका हमेशा ख्याल रखोगे, उसके साथ रखोगी। तभी वो उससे प्रॉमिस करने लगती है। उसके बाद ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खास नजर जाते हैं। तभी वो उससे पूछती है कि आपकी कोई और भी ख्वाहिश है। तभी वो उनसे बोलता है कि मेरे को चिकन लेग पीस खाने हैं, मेरी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। उसके बाद लिली अपने मन में सोचती है कि मैं थोड़ा टाइम तक अभी लिन से डाइवोर्स नहीं ले सकती हूँ, मुझे अपना नाटक थोड़ा सा जारी रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन की घर पर उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है और उसे बोलती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, उसके लिए मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मैं तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपकी बार अपने डॉक्टर इन लोगों को तुम्हारी सारी सच्चाई बता करके रहूँगी और उस इवेंट में मैं तुम्हारी मैरिज की भी अनाउंसमेंट कर दूँगी। तभी लिन अपनी ग्रैंड माँ से बोलता है कि नहीं, हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रैंड माँ से बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, वहाँ पर सभी रिलेटिव्स रहेंगे, वहाँ पर अगर तुमने कोई भी नाटक करा तब तुम देख लेना। तभी उसके बाद लिन भी अपने मन में सोचता है कि लगता है वीकेंड के तक मुझे अपनी शादी का नाटक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेना लिली और मियाँ को देखने साथ में आता है। यहाँ पर मियाँ लिली से बोलती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं लिन के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लूंगी। तो तभी वहाँ पर लिली उससे बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। तभी लिन अपने मन में सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अगर किसी लड़की के साथ घूमूंगा तो। तभी वहाँ पर लिन गुस्से में बोलता है कि मियाँ चलो हम लोग अंदर चलते हैं, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसे ही बहुत टाइम बाद मिले हैं। वो वहाँ पर उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो उसे लेकर के अंदर चला जाता है। अभी वहाँ पर लिली अपने मन में सोचती है कि मैं सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से इससे शादी करी है, वरना ऐसे पागल लड़के से तो कौन ही शादी करना चाहेगा। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि लिली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो मन में सोच रही होती है कि इन दोनों की बातें कब खत्म होंगी, हम दोनों फिर सब खाना कब खाएंगे। यहाँ पर लिन को समझ आ रही होता है कि लिली को भूख लग रही है। तभी वो मियाँ से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मियाँ लिली से बोलती है कि देखा, तुमने देखा ना कि वो मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है, उसे मेरा कितना ध्यान रखता है, वो अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दूर हो जाओ, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। तभी लिली उससे बोलती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लीगली तो मैं ही उसकी वाइफ हूँ। तभी यहाँ पर मियाँ अपना विक्टिम पार्ट कार्ड प्ले करती है, उससे बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है। तभी वहाँ पर लिली को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मार देती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और वो वहाँ पर आकर के लिली से बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमने मियाँ को गुस्से में धक्का क्यों मारा है।
उसके बाद जो मियाँ होती है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद लेली से उसने बोलता है कि हम दोनों की बीच का जो भी झगड़ा है तो हम दोनों तारा को तुम किसी दूसरे को क्यों बीच में ला रही हो। उसके बाद मियाँ वहाँ पर गुस्सा वो इमोशनली नाटक करने लग जाती है। उसके बाद लिन गुस्से में लेली से बोलता है कि आज के बाद कभी इससे कुछ कह मत देना। उसके बाद लिली उससे बोलती है कि तुम थोड़ी सी तो शर्म कर सकते हो। तभी लिन उससे गुस्से में बोलता है कि तुम आज के बाद इसे हाथ भी मत लगाना। फिर तभी हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कि आकर के लिन के एक मुक्का मार देता है। फिर वो वहाँ पर लिली उस लड़के को भाई कह करके बुलाती है। लिन ये भाई वाला वर्ड सुन नहीं पाता है। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है आपस में। उसके बाद वो लड़का वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली के ऊपर चिल्लाने की, और तुम होते कौन हमसे ये पूछने वाले। हम दोनों का रिलेशन तो 20 साल से है, हम दोनों जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, तो तुम हम बताने वाले हैं और तुम होते कौन हो पूछने वाले हमसे। तभी यहाँ पर मियाँ बोलती है उन दोनों को देखा कि शायद तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट सॉर्ट्स हो। तो तभी वहाँ पर लिन बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ का कोई भी चाइल्डहुड स्वीट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद वो उस लड़के को मारने के लिए आता है। फिर वहाँ पर उन दोनों को बीच में छुड़ाने के लिए लिली जोर से चिल्ला देती है लिन के ऊपर, और लिन से बोलती है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाटक शुरू कर दिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लिन उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। वो उसे गुस्से में वहाँ से लेकर जाने लग जाती है। तभी वहाँ पर गुस्से में लिन उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से आज चली गई तो फिर हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी वो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा और जी का तो रिलेशन समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मियाँ कर रही है तुम्हें उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही हैं। तभी लिन उससे बोलता है कि मेरा और इसका तो सिर्फ फ्रेंडशिप है और तुम्हारी तरह कोई चाइल्डहुड लवर नहीं है। तभी लिली उससे बोलते लगता है कि तुम मेरी बात कभी मानोगे ही नहीं, और वैसे भी तुम्हें शादी को तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही समझते हो, तुम तो कभी इसे सीरियस लेते भी नहीं हो। तभी लिन उससे गुस्से में बोलता है कि ये शादी तो वैसे भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मैरिज है। तभी ये वाली बात लिली को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। उसके बाद हर्ट होने के बाद वो उससे बोलती है कि ठीक है मैं डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास भिजवा दूंगी, और रही बात तुम दोनों की, तुम दोनों की मेरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, तुम दोनों खुश रहना। इतना सब कुछ कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मियाँ से लिन बोलता है कि यहाँ पर हम दोनों का सब कुछ ले लिया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो आज के बाद तुम लिली को परेशान मत करना, और इतना सब कुछ कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचती है मियाँ कि उस पागल लड़के की वजह से मैं क्यों अपना गिव अप करूँ, मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगी। फिर हमारे सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी लिली से बोल रहा होता है कि तुम मुझे एक बार मौका तो देगा, देखो मैं तो तुम्हारे आदमी से बहुत ही अच्छा हूँ। तभी लिली उससे बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। फिर जी उससे पूछता है क्या तुम लिन से प्यार करती हो। तभी वो वापस से कुछ नहीं बोल पाती है, और जी समझ जाता है कि ये लिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी वो उसे बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैंने अपने मन में सोचती है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ कि मैं तो अपने आप को लिन से अलग कर ही नहीं पा रही हूँ। दूसरी तरफ हम लोग लिन को बैठे हुए देखते हैं। फिर वहाँ पर ग्रैंड माँ लिली को लेकर के आ जाती है। वहाँ पर लिली को देख करके लिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लिन को वहाँ पर लगने लग जाता है कि कहीं लिली ने ग्रैंड माँ को सारी बातें बता तो नहीं दी हैं। उसके बाद लिली बोलती है कि ग्रैंड माँ को कुछ भी नहीं पता है, तुम बस अच्छे से नाटक करो, फिर तुम्हारे बर्थडे के बाद ये नाटक खत्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रैंड माँ लिन से बोलती है कि आज के बाद मेरी बहू को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी। उसके बाद वहाँ पर इवेंट शुरू हो जाता है। वहाँ पर फिर लिली KFC के बहुत सारे बर्गर देखती है और उन्हें वहाँ पर खाने लग जाती है। इतने में वहाँ पर मियाँ आकर के उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड लिली के पर्स में कुछ ना कुछ चीज़ तो डाल ही देती है। तभी लिली उससे बोलती है कि यहाँ पर तुम कौन सी चाल चल रही हो, तो मैं जो भी चाल चल रही तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। तभी उसके बाद मियाँ वहाँ पर नाटक करने लग जाती है, कहती है कि मियाँ तो मुझे नेकलेस मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम लिली के ऊपर डालने लग जाती है। तभी वहाँ पर लिली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम पक्का कोई ना कोई नाटक करोगे, अगर तुम चाहो तो तुम सर्च भी कर सकती हो। वहाँ पर ऐसे भी रिलेटिव्स भी लिली के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं। वहाँ पर सबको लगता है कि जो मियाँ आई है वो एक नई कंपनी की मालिक होगी, मतलब उन सबको लगता है कि शायद ये लिन की वाइफ बनने ही वाली है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर के लिली को नीचे नीचे दिखाना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लिली बोलती है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहाँ पर सभी लोग उसका पर्स देखने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पर्स दिखाने लग जाती है तभी वहाँ पर उस पर्स में से वो नेकलेस निकल जाता है। उसके बाद मियाँ बोलती है कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था ये इसने ही चोरी करा है मेरा नेकलेस। सभी लोग वहाँ पर लिली को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा आती है, वो बोलती है कि यहाँ पर मेरी हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी लिली ही है। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए समझ जाते हैं कि यही उनकी नई बहू है। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है और मियाँ ग्रैंडमा से माफी मांगने लग जाती है और वो दोनों अपनी सच्चाई बताने लग जाते हैं। तभी मियाँ लिन से बोलने लग जाती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तभी लिन उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा हमेशा। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा की एंट्री होती है। वहाँ पर आकर के कहते हैं कि उस लॉकेट पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, वो उस लॉकेट के पीछे मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ है और तुम और उस पर कोई भी हक नहीं है।
उसके बाद इन उस लॉक को देखता है, उसके पीछे लिली का ही नाम लिखा होता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे फिर उसके बचपन का प्यार मिल गया होता है। ये सब चीज़ देख करके मिया तो बहुत ज़्यादा पागल ही हुए थे। उसके बाद लिन लिली को स्टेज पर लेकर के जाता है, वहाँ पर उसे जाकर के प्रपोज कर देता है। उसके बाद लिली भी उसे हाँ बोल देती है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में उन दोनों की शादी हो रही होती है और शादी में वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। फिर वहाँ पर जाओ और मिनी भी होते हैं और जाओ और मिनी से भी तभी लिली बोलती है कि तुम दोनों अपनी बातें सबको बताओगे। तभी हम लोगों को पता चलता है कि जाओ और मिनी भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं और यहीं पर हमारे इस नाटक की एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही और ड्रामे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।